जी नमस्ते, जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक नए वीडियो वृषभ लग्न, संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक का ये वीडियो, ये कोई इंडिविजुअल हॉरोस्कोप नहीं है। ये एक ग्रॉसली प्लानेटरी बेस का हॉरोस्कोप कि आकाशीय स्थिति में जो प्लैनेट्स ग्रह होती है वो वृषभ लग्न की साथ क्या एनर्जी इंपैक्ट करेंगे। और ये 14 अप्रैल से 15 मई तक का वीडियो टाइम ड्यूरिंग, एग्जैक्टली 14 अप्रैल को संक्रांति, दिल्ली का मैंने टाइम लिया 3:30 सुबह सुबह संक्रांति का संक्रमण। और ये संक्रांति का नाम है महाविषुव संक्रांति। कई जगह पे कई प्रकार का नाम, बहुत बड़ा त्योहार है ये। त्योहार में हनुमान जयंती पड़ता है और संक्रांति हमारा स्टेट में इसको पणा संक्रांति कहते हैं। इसमें तारा चक्र, प्लैनेटरी पोजीशंस, नक्षत्र डिविजन्स और प्लैनेट का टाइम ड्यूरिंग, स्टेइंग टाइमिंग और एक चंद्रमा का ट्रांजिट लग्न से डेली रोज जिंदगी में क्या एनर्जी का इंपैक्ट हमारे ऊपर पड़ सकता, इसके ऊपर कुछ चर्चा, छोटा सा वीडियो, कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है। वृषभ लग्न, यहीं पर आपका लॉ लिखा होगा, 1 नंबर लिखा होगा या तो ASC ऐसा कुछ सिंबल लिखा हुआ होगा, तब तो ये वीडियो आपके लिए। वृषभ लग्न के लिए बेनिफिट प्लैनेट्स इटसेल्फ, लग्न आपका वृषभ और लग्नाधिपति आपका शुक्र बहुत मायने रखता है आपका जीवन में। इसके साथ साथ शुक्र, बुधदेव और स्वयं शनिदेव, 3 प्लैनेट्स ये लग्न के लिए बेनिफिटेड है। और ये लग्न का अपोजिशन है बृहस्पति, चंद्रमा, मंगल और सूर्य। कोई कोई प्लैनेट समभाव संपन्न होती है, कोई कोई पूरा विरुद्धात्मक होती है। तो ये जन्म पत्री में क्या पोजीशन में आपका प्लैनेट्स है वो मिलेगा, लेकिन ये एक ग्रॉसली प्लैनेटरी ट्रांजिट्स का कि इसका 50% रिजल्ट हमारा ऊपर क्या बन सकता, क्या पड़ सकता। दूसरा, लग्न आपका कितना डिग्री में है उसी हिसाब से आपके जीवन के साथ चीजें चलेगा। जस्ट एंट्री किया, जैसे 24 घंटा में 12 लग्न ट्रांजिट होता है, वैसे जस्ट आपका लग्न एंट्रेंस हुआ, एंट्री हुआ 1 डिग्री में, 0.35 डिग्री में, तो आपका लग्न बहुत वीक हो गया। तो उसी हिसाब से सारा जीवन का कहानी भी ऐसा बदल जाएगा। 10 से 20 तक का डिग्री अगर मिल गया तो बहुत बलवान हो जाता है यहाँ लग्न। 20 के बाद जितना बढ़ेगा आगे तो वृद्धावस्था आ जाता है, मतलब लग्न कोई काम का उतना अफेक्टिव नहीं है। और कुल मिला के जब 27, 28, 29 डिग्री, एक राशि में तो 30 डिग्री का होता है टाइम ड्यूरिंग ना, तो 27, 28, 28 जब उतना हो जाता है तो लग्न चेंजेस होने जा रहा है, तो ये अगले हाउस का ऊपर की एक्टिव हो जाता है। तो यहां लग्न उतना पावरफुल नहीं बनता है। ये कई एस्ट्रोलॉजिकल पीक पॉइंट्स है, वीडियो लंबा हो जाएगा। इसमें प्लैनेटरी पोजीशन, तारा चक्र, प्लैनेटरी स्टेइंग टाइमिंग, नक्षत्र डिवीजन, चंद्रमा का ट्रांजिट, इसको आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। लग्न लड़ अभी आपका 11th हाउस में बहुत उच्च का है, बहुत बड़ा चीज वृषभ लग्न। थोड़े दिन के लिए बकरी हो गए थे लग्न लड़ आपका शुक्र, थोड़े दिन के लिए मीन साइन में 2 मार्च को बकरी हो गए थे, और शुक्र फॉरवर्ड यानी मार्गी हो गए 13 अप्रैल। 2 मार्च को बकरी हो गए थे, 13 अप्रैल को मार्गी का समय, 14 अप्रैल से ये वीडियो। कुल मिला के यहां लग्न लड़ आपका हाईली उच्च का बनता है। लग्न लड़ उच्च का होता है तब तो भूल जाइए वो किसका नक्षत्र में है, वो क्या है क्या नहीं है। बावजूद इसके लग्न 3 मार्च को लग्न लड़ बकरी हो गए, 2 मार्च को उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में बकरी मारे,
पूर्वाभाद्रा में बकरी में थे, यहां कुल मिला के शनि और बृहस्पति का नक्षत्र को बिलोंग्स कर लिए। अब जब बकरी से मार्गी हो गए या होने जा रहा है 13 अप्रैल को, वो आ जाएंगे शनि का नक्षत्र को उत्तरा भाद्रपदा, जो कि अपना मित्र, अपना जोगकारक प्लैनेट वृषभ लग्न के लिए शनि जोगकारक प्लैनेट, और जोगकारक प्लैनेट शनि का नक्षत्र में शुक्र का यहां उच्च का होना 11th हाउस में, शायद ये समय लाइफ में मिलना बहुत मुश्किल है, रेयरली मिलता है। बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूं। नक्षत्र डिवीजन, नक्षत्र रिलेशन, शुक्र का एक्सटालेशन पोजीशन, उच्च का स्थिति और शनि का नक्षत्र में होना, शनि के साथ में होना। और दूसरा और एक बड़े पॉइंट, आपका सेकंड हाउस यानी पैसा का, वेल्थ का, कम्युनिकेशन का, परिवार का, सोशल सर्कल का, मोटा मोटी तौर पे पैसा का। और आपका पंचम भाव का अधिपति पैसा, क्रिएटिविटी, एक्टिविटीज, ये अगर फिल्म लाइन में, कोई आर्टिस्टिक लाइन में हो, आप प्रोड्यूस, डायरेक्टिंग, क्या कुछ अगर है, जो नाचता है, गाता है, मतलब इस तरह का लाइन का, जहां पर सरस्वती का कुछ रोल प्ले होता है, तब तो ये समय आपके लिए जो आने वाला है, काश इस तरह का समय आना, रेयर बोला ना मैंने, रेयर। बुद्धदेव आपका पैसा, वेल्थ, सोशल सर्कल वो नीचता है। मीन साइन में बुद्धदेव नीच हो जाता है, लेकिन यहां उच्च का शुक्र के संपर्क में आने के बाद वो यहां नीच भंग राजयोग बनता है, और जो प्लैनेट नीच भंग राजयोग बनाता है वो बहुत पावरफुल होता है सर जी। और यही बुध 11 अप्रैल, 14 अप्रैल से वीडियो है, 11 अप्रैल उत्तरा भाद्रपदा शनि के नक्षत्र में एंट्री करता है, और रेवती नक्षत्र 27 अप्रैल को खुद का नक्षत्र में, और भरणी नक्षत्र 15 मई शुक्र का। कुल मिला के बुध और शुक्र, ये दो प्लैनेट का जो पोजीशन, ये टाइमिंग में अगर वृषभ लग्न कुछ नहीं कर पाए, बस थोड़ा दिमाग लगाए, एफर्ट लगाए, मिराकिल देखें। बाकी वीडियो की तरह बोलना मेरे को नहीं आता है कि आप रात को अपना मेन दरवाजा के बाहर लौंग रख दीजिए, सुबह सुबह आपका करोड़पति होने का चिट्ठी आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये एनर्जी होता है, ये यूनिवर्स में प्लैनेटरी पोजीशंस का जो एनर्जी है, लगने के ऊपर क्या पड़ने वाला है, इसके ऊपर साइंटिफिकली हम बात करते हैं, मनगढ़ंत कहानी नहीं है। और आपका अपोजिशन जो प्लैनेट है मंगल, मंगल आपका 12वां घर का ओनर है, और सप्तम स्थान 7th हाउस का, ये मारक ऑल्सो, ये मारक, ये दो घर का प्लैनेट मंगल आपका 3rd हाउस में अभी नीचता में है। लेकिन यहीं पर मंगल 3 नक्षत्र को जो ट्रांजिट करेगा, यानी 12 अप्रैल को पुष्य नक्षत्र शनि का, जो अपना मित्रता की प्लैनेट है शुक्र का, और अश्लेषा नक्षत्र 12 मई तक बुध का। कुल मिला के ये दो प्लैनेट का नक्षत्र में नीचता का मंगल, ये कमजोर पड़े हुए हैं। 7वां दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर, 8वां दृष्टि 10th हाउस के ऊपर। फिर भी बावजूद इसके ये दो नक्षत्र आपको बहुत हेल्प कर लेंगे। यहां ये इतना इंपैक्टेड नहीं रहेगा, ये इतना इंपैक्ट नहीं रहेगा। और वास्तविक इतना प्लैनेटरी हिरार्ची में एक शुभकारी प्लैनेट, नेचरली ये शुभकारी जो बृहस्पति, वो मिथुन साइन को 14 मई को आ रहे हैं, और ये ऑलरेडी बृहस्पति
मंगल का नक्षत्र में, आपका जो मारक है उसी का नक्षत्र में अभी है और आपका लग्न में। ये बृहस्पति को जाने दीजिए मिथुन साइन को 14 मई, 14 अप्रैल से ये वीडियो, 14 मई जब एंट्री कर लेंगे बृहस्पति और 13 जून को ये राहु का नक्षत्र को आएंगे, 12 अगस्त को खुद बृहस्पति खुद का नक्षत्र को। फिर भी जहां पर बृहस्पति बड़ा वजनदार एक एक्सटेंशन वाला प्लैनेट जाएगा, ये फाइनेंस को बहुत हद तक बढ़ा देगा। और यहीं से आपका पंचम दृष्टि बृहस्पति का 1 2 3 4 5 आपका छठा घर, सप्तम दृष्टि में आपका अष्टम और नौवां दृष्टि में आपका 10th दसम, यानी जॉब प्रोफेशन, एक अनएक्सपेक्टेशन आशा पूरी करना। और बृहस्पति जब मिथुन साइन से पंचम दृष्टि में आपका सप्तम स्थान, परिवार, कुल मिला के बिजनेस, पार्टनरशिप का बिजनेस, कोई भी धंधा आपका चल रहा है, ये पूरा का पूरा 1.5 साल तक बृहस्पति का अच्छा एनर्जी आपका लग्न के हिसाब से आपको मिलता रहेगा। थोड़ा वेट करें, बृहस्पति को आने दीजिए। कुल मिला के आपके लिए एक प्लैनेट मंगल, दूसरा इसी मंगल के ऊपर राहु का पंचम दृष्टि। बड़ी बात, राहु आपका जन्मपत्री में क्या है? क्षेम तारा में, प्रत्यरी तारा में, बद्ध तारा में नहीं है, या राहु मंगल का नवांश में नहीं है, या राहु मंगल का नवांश में नहीं है, या मंगल नवांश राहु का, सॉरी, राहु मंगल का नवांश में नहीं है। ये चीज को आपको देखना। मंगल कहीं आपका जन्मपत्री में 6ठा 8वां 12वां घर में तो नहीं है, या तो पीड़ित अवस्था में नहीं है। कई सारे पॉइंट्स जो कि नुकसान करने वाला प्लैनेट आपका मंगल अभी वो नीचता की पोजीशन में है। लाइन वृषभ लग्न के लिए पूरा एकदम ओपनली दिखा रहा है। महादशा अंतरदशा अभी आपका जन्मपत्री में क्या है ये आप देख लीजिए। अगर महादशा अंतरदशा आपका शनि का, शुक्र का, बुध का है, तब तो टाइमिंग बहुत अच्छा है। ये देख लीजिए, आपका मेन वृषभ लग्न, शुक्र कहीं 6ठा 8वां 12वां घर में नहीं है। वेल्थ, पैसा देने वाला प्लैनेट बुध देव कहीं 6ठा 8वां 12वां घर में नहीं है। ये छोटा छोटा टेक्निकल चीजें आप देख लीजिए। कुल मिला के वृषभ लग्न के लिए समय बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आगे का। 11th हाउस में शनि, ये जो 10th हाउस, बीते 2.5 साल में आपने जो एफर्ट दिया है, निछावर के रूप में ब्लाइंडली एकदम एफर्ट दिया है, उसका रियलिटी, उसका रिजल्ट अब शनि आपको यहीं पर दिलाएंगे। भगवान सूरज 4th हाउस का 12वां घर में है। छोटा छोटा डेपुटेशन ड्यूटी, स्थान परिवर्तन योग टेम्पररी के लिए हो सकता, आपका खुद नेटिव प्लेस से उसी हिसाब से डिस्टेंस, लेकिन एक परमानेंट डिस्टेंस नहीं है, एक टेम्पररी डिस्टेंस। कोई कामकाज के लिए बाहर जाना, आपका प्रोफेशन के हिसाब से क्या स्टेट चेंज हो सकता है, बड़े वाला प्रोफेशन है तो कंट्री भी चेंज हो सकता, लेकिन वो एक टेम्पररी स्थान परिवर्तन योग। 12वां घर में सूरज भगवान, और जहां जाओगे अनदर प्लेस को रिवार्ड, सम्मान, प्रेस्टीज के साथ जाओगे। अच्छा पोजीशन में भगवान सूरज है। और अब वृषभ लगने के लिए सूरज भगवान आपका 4th हाउस, तो कुल मिला के स्थिति, पोजीशन अच्छा है। इसको आप स्क्रीनशॉट रख सकते। देखिए, बुध शुक्र शनि राहु 16 दिन के लिए मीना साइन में, ये अच्छा है। बुध शुक्र शनि राहु 39 दिन के लिए, ये भी अच्छा है। चंद्रमा बुध शुक्र शनि राहु 2 दिन के लिए, चंद्रमा आ जाएंगे यहां आपका 11th हाउस में। ये 4 प्लैनेट के साथ चंद्रमा का बनता नहीं है, थोड़ा ये 2 दिन
थोड़ा चीजें परहेज करें। सूर्य बुध 8 दिन के लिए मेष साइन में आदित्य योग बनेगा। ये तो पक्का आपको कहीं स्थान परिवर्तन, जगह को चेंजेस, कहीं टूर में जाना, कोई कामकाज को लेकर, लेकिन इसमें दुखी होने का कोई कारण नहीं है, बेनिफिटेड रहोगे। चंद्रमा शुक्र शनि 2 दिन के लिए 22 मई से 26 मई, चंद्रमा शुक्र शनि, शुक्र आपका लग्न अलर्ट, चंद्रमा आपका 3rd हाउस। तकरार ना करे, लॉजिकली युक्ति जुक्ति ना करे, कोई फालतू की बात को बढ़ाए मत, कम से कम बोले तो ठीक जाएगा, नहीं तो ठीक नहीं जाएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट रखें, छोटा सा वीडियो, ये कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है। अब चलते हैं चंद्रमा का लग्न से जो ट्रांजिट, ये लग्न से कुल मिला के ये क्या इंपैक्ट रिजल्ट आएगा। वृषभ लग्न 14 अप्रैल का टाइमिंग लिया, 13 अप्रैल तुला साइन में आपका 6 हाउस, यानी ये शुक्र का घर का ओनर है आपका लग्न, और ये भी शुक्र का घर का है। तो कोई बड़े बड़े चैलेंज में आपका विन, कोई बड़ा वाला चैलेंज, सर जी कमेंट सेक्शन खोला, प्लीज इसको आप मेंशन करिएगा। वृषभ लग्न हो अगर 13 से 15 तक कोई बड़े चैलेंज में सक्सेस देखते हैं। मैं इतना मेहनत करके वीडियो बनाता हूं, ये भी मेरा एक रिसर्च के लिए काम का चीज है। प्लीज प्लीज ये जो डेटेड्स लिखा है ये ट्रांजिट के हिसाब से, आपका महादशा अंतरदशा के हिसाब से नहीं है। कोई बड़े वाला चैलेंज, इस तरह का कुछ आपके लिए चैलेंज, इसी में हाथ लगाइए, क्या होता है देखते हैं। 18 अप्रैल धनु साइन आपका अष्टम स्थान, 18 अप्रैल अष्टम स्थान, कोई मालेफिक का दृष्टि तो नहीं है, ये डेट बुरा जाएगा आपके लिए। 20 अप्रैल मकर साइन भाग्य भाव आपका चंद्रमा, मंगल का 7th दृष्टि। गुस्सा के ऊपर लगाम लगाइए, कंट्रोल करें, बहसबाजी मत करें, कम से कम बात करें, वो इन कर जाओगे। फालतू का बात करोगे तब तो पॉइंटलेस बात किसी से मत करिए, या तो चुप्पी रहे। 23 अप्रैल कुंभ साइन 10th हाउस आपका, वही मंगल का 8th दृष्टि। अष्टम दृष्टि, फिर से वही चीज, पेशेंस, धीरज रखे, कम से कम बात करें, पॉइंट के साथ बात करें, विन करोगे। पॉइंट की बाहर की कोई बात मत करें। 25 अप्रैल मीन साइन 3:25 सुबह सुबह, यहीं पर मैंने लिखा है ना 25 अप्रैल। चंद्रमा 2 दिन के लिए 25 to 27, 2 दिन के लिए ये आपका 12वां घर को, सॉरी 11th घर को आ जाएगा, 11th घर को आ जाएगा। तो यहां पहले से बुध है, शुक्र है, शनि, ये 3 प्लैनेट्स बेनिफिटेड। चंद्रमा आ जाएंगे आपका 3rd हाउस, यही कम्युनिकेशन स्किल का घर का ओनर है चंद्रमा। सुने पहले, उसके बाद बात करें, ठीक जाएगा। 27 अप्रैल मेषासाइन सूर्य के साथ यहां नियर अबाउट एक अमावस्या तिथि के आसपास है, 12वां घर, बाहर जाने का कुछ प्लान प्रोग्राम, जाइए बाहर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेनिफिट रहेगा। 29 अप्रैल ऋषभ लग्न में है, बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग बनेगा, हर तरफ से बेनिफिटेड रहोगे। इसी टाइमिंग में अगर वो ट्रैवलिंग रहेगा तब तो और बेनिफिटेड। 1 मई मिथुन साइन 2nd हाउस आपका, कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है, पैसा की लिहाज से बहुत बढ़िया जाएगा। कम्युनिकेशन, सोशल सर्कल, सोशल बेस, आत्मसम्मान, ये सब में ठीक जाएगा। 3 मई कर्क साइन मंगल के साथ, थोड़ा चिड़चिड़ापन, गुस्सा की स्वभाव को कंट्रोल रखें, ठीक जाएगा बाकी के बाकी। 5 मई सिंह साइन 4th हाउस है आपका, कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहां जो ट्रैवलिंग, ये 2-3 दिन में थोड़ा प्रेशर, इसका नतीजा सिंह साइन को जब चंद्रमा आएंगे तब तो कुछ फील करोगे पॉजिटिविटी। 8 मई कन्या साइन केतु के साथ ग्रहण दोष,
लेकिन बृहस्पति का पंचम दृष्टि और पंचम स्थान है ये, कोई क्रिएटिविटी एक्टिविटीज के ऊपर पूरा फोकस करे, विन करोगे। शुरुआती जो होती है स्टार्टिंग 10 मई तुला साइन 1:42 PM आपका 6 हाउस, सूरज भगवान का 7वां दृष्टि, मंगल का 4था दृष्टि। क्रेडिट ना करे, ऋण ना करे, मैनेज करने को कोशिश करे, दिन को टाल दीजिए, नेक्स्ट 2 दिन के बाद अगर करना तो कीजिए, जितना करोगे बेनिफिट रहोगे। क्रेडिट ह्यूज अमाउंट का मत करिए। 13 मई वृश्चिक, चंद्रमा का नीचता का घर है, लेकिन बृहस्पति का 7म दृष्टि, यहां गजकेसरी योग बनता है। दाम्पत्य जीवन में बहुत सुख, प्लीजर, अंडरस्टैंडिंग ठीक जाएगा। 15 मई धनु साइन, 8म स्थान, फिर से वही, चाहे किसी का दृष्टि भी हो, चुप्पी रहे। वृषभ लग्न का छोटा सा वीडियो, कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है ये। बस आज के लिए इतना, अगले वीडियो में मुलाकात रहेगा। नमन करता हूं, जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जगन्नाथ।